पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई के इश्तिराक से मैंगो फेस्टिवल की तकरीब का इत्तिमाम किया गया। तकरीब में सिफारतकारों, मुअज़्ज़िज़ीन, पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद और सरकारी अफसरान समेत मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक तकरीब का इफ्तिताह अबूज़बी में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमज़ी और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसीन मोहम्मद ने किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना बजाया गया। फैसल नियाज़ तरमज़ी ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि इस तकरीब का साल भर बड़ी बेताबी से इंतज़ार किया जाता है। सटरस की तरह आम वादी सिंध, जिसका पाकिस्तान हिस्सा है, की ख़ास मकामी पैदावार रहीं। मेले के शरका का शुक्रिया अदा करते हुए सफ़ीर ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी वाज़ेह सबूत है कि इस फेस्टिवल का गर्मियों में बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तानी आम हमारी सकाफ़त और वर्सा में गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और हमारी मेहमान नवाजी और रिवायत की अलामत हैं। तकरीब का इख्तिताम सिंध के वज़ीर सकाफ़त, सियाहत, नवादिरात, आर्काइव्स सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की जानिब से यादगारी शील्ड पेश करने के साथ हुआ। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन 2 मिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, 44% इजाफा हुआ है सन 22-23 के मुकाबले के साथ। और ये ही हमारा फ्रूट, हमारा चावल, हमारे प्रोडक्ट्स। और मैं बता रहा था कि मुझे अप्रैल से फ़ोन आने शुरू हो गए थे इमराती दोस्तों के, सफ़ीरों, सफरा के, जी पाकिस्तानी आम का मार्केट में है। तो हमने कहा कि सबसे बड़ा इवेंट हमने दूसरी दफ़ा किया है और एक रेगुलर इवेंट होगा पाकिस्तानी आम्स का। और मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई को, काउंसिल जनरल साहब को, कमर्शियल काउंसलर को, ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सर ये आज का इवेंट हाउसफुल है यहाँ पर माशाल्लाह। एंड पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो है, एंड मैंगो जो कि किंग ऑफ फ्रूट्स होता है, तो क्यों ना ये इवेंट डिजर्व होता है किंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। एंड पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इज ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन टन्स एनुअली। आज का इवेंट बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, पाकिस्तान बुजुर्ग दुबई, पाकिस्तान की एम्बेसी और इन सब की कलेक्टिव एफर्ट है। और पाकिस्तान कम्युनिटी ने भी बहुत इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो लास्ट ईयर सेशन था उससे भी ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हमारा जो पाकिस्तान का जो मेन प्रोडक्ट है, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करें, ना सिर्फ हमारा बिजनेस बढ़ेगा बल्कि पाकिस्तान का नाम भी होगा दुनिया में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो है ना इवेंट सक्सेसफुल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे अपने कलेक्टिव एफर्ट करेंगे और हम भी इंशाल्लाह जो हम की तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी और बिजनेसमैन कम्युनिटी जो भी होगा हम कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जी मुबारक देते हैं जी पाकिस्तान एसोसिएशन को ये महफिल सजाने की। और आपको पता है आम जो है फलों का बादशाह है। जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा था आम हो, तो आज आप रौनक देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बाकी मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये आम को चखने के लिए। और माशाल्लाह 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पे रखी गई हैं। और मैं वाकई खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन को इतना अच्छी इवेंट अरेंज करने का। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तान एसोसिएशन हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इवेंट अरेंज किया। इससे ये होगा कि पाकिस्तान मैंगो का जो टेस्ट है और पाकिस्तान मैंगो की जो स्वीटनेस है लोगों को पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि दुबई में, यूएई में डिफरेंट कंट्री के लोग रहते हैं, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। जब उनको ये सारे First of all, I am very thankful to Pakistan Association, Pakistani Embassy and Pakistani Consulate to invite us, to make us part of it. As it is written, it is a Mangolicious night. We in Turkey don't produce mango, we cannot. But हमारे लिए पहला नहीं है, तीसरा इवेंट है। तो पहला हमने आपको मालूम है प्लाजा वसाची में किया था, तो दिन पर दिन उसमें बेहतरी आती जा रही है और प्रोग्राम में दम होते जा रहा है। इस बार जो पाकिस्तान की लीडिंग बिजनेसमैन थे ना मैंगो के, वो हमारे साथ शामिल हुए हैं और उनकी बहुत बैकिंग रही है। तो आप ये रौनक और फरावानी देख रहे हो ना, वो सब इन लोगों की वजह से है। तो दूसरा सिंध का टूरिज्म बोर्ड और सिंध के टूरिज्म मिनिस्टर अपना आज जो है वो पाकिस्तान कॉन्सुलेट दुबई ने इन कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के साथ मिलके जो है वो मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। इसका पर्पज़ ये था कि हमारी ट्रेड डिप्लोमेसी को और जो अपनी हमारी एक्सपोर्ट है सीजनल फ्रूट स्पेशली मैंगो, जो पूरी दुनिया में अपनी वैरायटी, अपनी क्वालिटी, अरोमा और टेस्ट की वजह से पहचाना जाता है, उसको पाकिस्तान की तरफ से यूएई में ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाए। और ऑलरेडी हमारी 26-27 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है मैंगोज़ की, लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल है क्योंकि हमारा 75% जो एक्सपोर्ट है
मैंगोज़ की वो GCC कंट्रीज़ में जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो UAE में हमारा जो है ना वो आता है। ऑलमोस्ट कोई 75% में से जो मेजर पोर्शन है वो UAE में आता है। तो आज का पर्पस भी यही था सारे डिप्लोमेट्स को, डिग्निटरीज, फॉरेन मिशन को, बिजनेसमैन को बुलाने का कि अपनी हम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करें थ्रू दिस प्रोडक्ट, और इसकी जो रीच है और इसकी जो एक्सपोर्ट है उसको मज़ीद प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल 2024 सेकेंड एडिशन है और ये पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और काउंसलेट के मुश्तरका कोशिशों से आज इनेकाद किया गया है। आज इसका पहला दिन था। इसका थीम है कनेक्टिंग हार्ट्स मैंगोलिशियस वे, और हम समझते हैं आम एक ऐसा फल है जिसकी खूबसूरती ये है कि दिलों को जोड़ता है। और आज के जो इंटायर कुजीन है वो आम से बना है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुई है, डिफरेंट वैरायटीज़ डिस्प्ले हुई है, लोगों को टेस्ट करने के लिए आम मैसर है। और हमने डिफरेंट मुल्कों के जो डिप्लोमेटिक मिशन है, काउंसिल जनरल्स, एम्बेसडर्स, ट्रेड मिशन, बिजनेस काउंसिल्स, उनको इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया टीम का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज दी है, सारे दोस्त इधर प्रेजेंट हैं। जिस तरह आपने कहा सेकंड एडिशन लास्ट ईयर ये नहीं हुआ था, मगर दिस टाइम इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, और ये पाकिस्तान कॉन्सुलेट जॉइंटली ऑर्गेनाइज दिस विद पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने काफ़ी सपोर्ट किया।